Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Daily vocabulary word is unfathomable and it was a request by Heather, and Heather, here's your lesson. Unfathomable is an adjective and it means impossible to understand. पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन को एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा डिफिकल्ट है इसको प्रोनाउंस करना। देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन है unfathomable, unfathomable, ठीक है, unfathomable, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है और इसका मतलब है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। किसी भी चीज़ को समझना अगर आपके लिए मुश्किल हो रहा है, इम्पॉसिबल हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या मतलब है इसका, कोई भी चीज़ हो सकती है वो, तो उस चीज़ को आप कह सकते हैं कि ये अनफैथमेबल है। जैसे कि कोई रिडल हो सकती है, ठीक है, कोई पहेली है, कोई रिडल है, कोई भी ऐसी चीज़ है आपको नहीं समझ में आ रही है, आपको आप नहीं उसको फिगर आउट कर पा रहे, तो आप कहेंगे कि ये अनफैथमेबल रिडल है, मतलब ऐसे रिडल जिसको कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसी तरह से कोई सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कुछ लोगों के लिए क्वांटम फिजिक्स हो सकती है या केमिस्ट्री हो सकती है कि मैथ्स हो सकता है, कोई मैथ्स का फॉर्मूला हो सकता है। एनीथिंग जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके लिए इम्पॉसिबल है टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट है, मुश्किल है, तो उसको कहेंगे कि ये अनफैथमेबल है, अनफैथमेबल सब्जेक्ट है, ठीक है, कि आपके लिए मुश्किल है इसको अंडरस्टैंड करना, आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से जैसे पुलिस वालों के पास केसेस आते हैं ना, रिजॉल्व होने, कोई क्रिमिनल केस है, वो केस उनके लिए उसको रिजॉल्व करना, उसको सॉल्व करना, उसको देखना कि क्या उसके अंदर मतलब एक्चुअल में किसने वो क्राइम कमिट किया है, उस केस को सॉल्व करना अगर उनके लिए मुश्किल हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रही है, केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो कह सकते हैं कि ये केस अनफैथमेबल है, ठीक है, अनफैथमेबल केस है, कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है जिसको कि अंडरस्टैंड करना, समझना, उसको सॉल्व करना मुश्किल हो रहा है, नियर टू इम्पॉसिबल हो रहा है। कोई थीरी हो सकती है, कहीं पर कोई इतनी, या कोई प्रपोजल हो सकता है, कोई बिजनेस प्लान हो सकता है, बड़ा डिफिकल्ट, कुछ लोगों को होता है ना बड़े डिफिकल्ट किस्म के प्लान्स बनाना, बड़े डिफिकल्ट तरीके से समझाना किसी चीज़ को, तो उसको भी आप कह सकते हैं कि ये अनफैथमेबल है। इसी तरह से कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, इस तरह से कोई भी रिटन पीस ऑफ पेपर है जिसमें कोई भी बात जो लिखी हुई है वो इतनी मुश्किल अल्फाज में लिखी हुई है कि आपको समझ में नहीं आ रही कि क्या मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका, तो आप यही कह सकते हैं कि अनफैथमेबल राइटिंग है ये, कि ऐसी राइटिंग है जिसको कि समझना मुश्किल हो रहा है। तो कोई भी चीज़ जो है जो डिफिकल्ट हो समझना, जिसको अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा, इस अच्छा, ये अनफैथमेबल जो है ये लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए, लोगों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। कोई इंसान है जिस इंसान को समझना मुश्किल हो, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का इंसान हो, उस इंसान को भी आप एक अनफैथमेबल पर्सन कह सकते हैं। इसी तरह से किसी इंसान के एक्सप्रेशंस ऐसे हों कि आपको समझ ना आए कि ये इस वक्त गुस्से में है, या ये बात इसको अच्छी लगी है, ये बात इसको बुरी लगी है, क्या इसके इसके अंदर क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहा है, तो आप उसके एक्सप्रेशंस को भी अनफैथमेबल कह सकते हैं कि ऐसा इंसान वो क्या सोच रहा है, वो नेक्स्ट क्या करने वाला है। किसी इंसान को समझना भी अगर डिफिकल्ट हो रहा है, तो वो उस इंसान को भी, या उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को भी, या उसकी मूव्स को भी आप अनफैथमेबल कह सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जिसके बारे में आप ये कहना चाह रहे हैं कि इट्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसको समझना नहीं जाया जा सकता, या नहीं समझा मतलब समझा नहीं जा रहा, तो उसको आप अनफैथमेबल कहेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Our first example is the reasons behind his decision are unfathomable, ठीक है। उसने जो फैसला ये लिया है उसके पीछे वजूहात क्या है वो समझ नहीं आ रही। हो सकता है ना समटाइम आपके कोई भी इंसान आपके इर्द गिर्द है, एकदम से वो कोई बड़ा अजीब सा, या कोई मतलब ऐसा फैसला ले लेता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते, कोई अनएक्सपेक्टेड डिसीजन ले लेता है, आपको समझ नहीं आती कि ये इसने फैसला, ये क्यों फैसला किया, ये डिसीजन इसने क्यों लिया है। तो आप चूंकि आपको रीजन नहीं समझ में आ रही, तो आपके नजदीक वो रीजन अनफेथमेबल है, आपको नहीं मालूम कि उसने क्यों इस तरह से किया है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है, फॉर मी लाइफ इज अनप्रडिक्टेबल एंड अनफैथमेबल, कि मेरे लिए कोई इंसान बोल सकता है कि ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है और अनफैथमेबल है, मतलब कि ज़िंदगी जो है अनप्रडिक्टेबल ऐसी चीज़ को कहते हैं कि जिसके बारे में आप प्रिडिक्ट ना कर पाए कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा। तो लाइफ वाकई में अनप्रडिक्टेबल, कोई भी इंसान अपने बारे में ये नहीं सोच सकता ये ज़िंदगी में कि आगे मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, ठीक है। प्लानिंग अपनी जगह पर है, लेकिन आप मतलब श्योर
श्योर नहीं होते हैं कि आपके नेक्स्ट आने वाले स्टेप्स क्या ज़िंदगी में होने वाले, क्या चैलेंजेस होने वाले, ठीक है। तो लाइफ अनप्रडिक्टेबल है एंड अनफैथमेबल, हार्ड टू अंडरस्टैंड है। लाइफ आपको कब आपकी ज़िंदगी में क्या चैलेंज है वो थ्रो कर दे आपको नहीं पता है। तो इट्स अनफैथमेबल, हार्ड टू अंडरस्टैंड है और अनप्रडिक्टेबल है। A third example is I wasted my 2 hours watching this unfathomable documentary। कोई डॉक्यूमेंट्री आप देख रहे हैं, आप वो इतनी मतलब कॉम्प्लिकेटेड किस्म की डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, आपको समझ ही नहीं आई। तो आप ये कहेंगे कि आई वेस्टेड माई 2 hours, क्या 1 hour जितने भी टाइम की आपने वो डॉक्यूमेंट्री देखी, आपने कहा मैंने अपनी ज़िंदगी की मतलब ये 2 घंटे या 1 घंटा ज़ाया कर दिया इस अनफैथमेबल डॉक्यूमेंट्री को देखने के। मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की बनाई कि मुझे समझ ही नहीं आई है कि वो एक्सप्लेन इसमें क्या करना चाह रहे थे। Okay, friends, lesson has come to the end. I hope this lesson was useful. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video. I'll see you next lesson. Allah Hafiz.